वो रूम में अकेली बेड पर पड़ी थी। साई की नामौजूदगी में उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। दिल कर रहा था वो कहीं भी हो उसे खींच कर ले आए और अपने बराबर सुला दे। आदत जो होने लगी थी उसकी। डिनर वो सुबह वाली कुकी तैयार करके दे गई थी, जो होने वहाँ मुश्किल चंद लुक में लिए थे, और अपने रूम में बंद हो गई थी। वो पता नहीं कहाँ था, क्या कर रहा था। कुछ भी तो मालूम ना था उसके बारे में। कैसा अजीब शख्स है। वो बड़बड़ाकर करवट ले गई। मेरी जरा बराबर परवाह नहीं। सुबह से निकला है, अभी तक नहीं आया। मुसलसल बेचैनी से उठ बैठी और बेड से नीचे उतरी। बालों को समेटकर उससे 2 बल डाल दिए और पीछे कर लिए। आहिस्ता से रूम का डोर खोलकर बाहर आई। पूरे घर में फैली मुकम्मल खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। एक पल को वो डर गई। अगर गिर गई तो, या चोट लगी तो साहिर नाराज होंगे। वो आगे बढ़कर रेलिंग पर हाथ रखती चलने लगी। उससे मेरी कौन सी परवाह है। वो मुंह बनाकर सीढ़ियां संभल संभल कर उतरने लगी, और जब नीचे कदम रखा तो गिरते गिरते बची। उसका दिल धक धक करने लगा। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र। वो गहरा सांस भरकर बाएं जाने मुड़ी और फिर सीधा चलती गई, क्योंकि उसके कदम गिने हुए थे। स्लाइड ग्लास डोर से वो बैक साइड पर आई। ताज़ी हवा का झोंका जब उसके जिस्म और चेहरे पर टकराया तो वो गहरा सांस भरकर मुस्कुरा दी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस सरगोशी में खुद से मुखातिब हुई और हंस पड़ी। वो कुछ कदम मजीद आगे बढ़ी और फिर नीचे बैठ गई। ठंडे ठंडे फर्श को हाथों पर महसूस करती वो मुस्कुराई और लेट गई। उसे मालूम नहीं था वो कहाँ है, क्यों आई है। सिर्फ ये जानती थी, बगैर साहिर के वो रूम उसे बेचैन और घुटन में मुब्तला कर रहा था। आप कहाँ हैं साहिर? खुसरो स्टूडेंट तो सुना था, पर खुसरो साथ पहली बार देखा है। वो नाक चढ़ाकर कहती। आंखें मूंद गई और उसे मालूम ना हुआ कि उसे जाना भी है वापस रूम में। वहीं सो गई गहरी नींद में। सुबह की सफ़ेद किरणें दूर उफक पर फैली तब उसकी गाड़ी पोर्च में रुकी। वो उतर कर चलता हुआ अंदर आया तो आरिफ ने गेट लॉक करते उसके पीछे आया। आज देर हो गई। आरिफ ने सिगरेट बूट से मसलते साहिर की चौड़ी पुश्त को देखते पूछा। हाँ, कुछ काम आ गया था, फिर शकील की फैमिली को पैसे भी पहुंचा दिए। अलीफ से कह देना वो शकील की फैमिली से दूर रहे। उसके कहने पर आरिफ ने सर हिलाया। अलीफ का निकाह हो गया। आरिफ उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर बोला। जानता हूँ, एन को मालूम हुआ। उसका इशारा मुस्कान की तरफ था, क्योंकि वो एक बात पेट में नहीं रखती थी। मैंने नहीं बताया, ना ही अलीफ ने उसे। साहिर सर हिला गया। क्या छुपाना सही रहेगा साहिर, उसकी बहन है। आरिफ ने उसके चेहरे को देखते कहा। अभी नहीं आरिफ। तो टोक लहजे में मना किया। तुम्हारा बाजू कैसा है? आरिफ ने टॉपिक चेंज कर दिया। ठीक है अब। साहिर कहते उठा और सीढ़ियां चढ़ता रूम में आया। एन कहाँ हो? मुस्कुराते लहजे में बेड को खाली देखकर वो बोला, पर जल्द महसूस हुआ रूम में कोई नहीं। एन मेरा बच्चा, जवाब दो। वो हॉल नुमा उस कमरे को पूरा देखने लगा कि शायद वो मिल जाए, और वो वहाँ कोई होता तो जवाब देता। आरिफ। बाहर निकल कर वो धाड़ा, जो पूरे घर में धमाके की तरह गूंज उठी। कॉफी बनाता आरिफ जल्दी से बाहर निकला। क्या हुआ साहिर, एन ठीक है? वो उसे कहर बरसाती नजरों में देखता फिक्रमंदी से पूछा, जब तक मुस्कान भी बाहर आ गई। एन कहाँ है? वो मारने के अंदाज में नीचे आया। आरिफ ने बेसाख्ता कदम पीछे लिया। वो अपने रूम में थी साहिर। मुस्कान जल्दी से बोली। साहिर को अपने भाई की तरफ बढ़ते देखकर उसकी आवाज़ पर साहिर ने गुस्से से अपनी बुरी आंखें घुमाई। मुस्कान के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैं पूछ रहा हूँ एन कहाँ है? तुम दोनों के हवाले छोड़कर गया था, तो कहाँ है मेरी एन? आरिफ के गले से पकड़कर वो घुर्राया। मुस्कान के उसार खता हो गए। साहिर मेरी बात सुनो, यहीं कहीं होगी, हम ढूंढते हैं। आरिफ ने उसकी हालत समझते तहम्मुल से समझाया। मुस्कान भी जोरों शोर से सर हिलाने लगी। हाँ साहिर, मैं सोने से पहले चेक करके सोई थी, वो रूम में ही थी। मुस्कान आगे बढ़ी। अगर कहीं चलते गिर गई, ये चोट आई हो उसे तो? साहिर के दिमाग में खतरे का सायरन बजा तो वो दोनों पर गुस्से भरी नजर डालते झटके से आरिफ की कॉलर को छोड़ा। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम दोनों की है नहीं। वो दौड़ता हुआ वहां से निकलकर पूरा घर देखने लगा। उसी घर में 5 रूम थे। स्टोर रूम, ऑफिस ओपन, जदीद स्टाइलिश किचन, ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के अलावा बड़ा सा खूबसूरत लाउंज था। उन्होंने पूरा घर देख लिया, पर होर ना मिली। साइड की ऐसी हालत थी जैसे कोई जख्मी शेर हो। मैं लॉन में देखती हूँ। मुस्कान साइड और आरिफ से कहती बाहर की जाने भागी। तफतन साइड के दिमाग में ख्याल आया बैक साइड का। वो भागा। क्या हुआ साहिर, मिली? साइड को बैक साइड पर ग्लास डोर के उस पार बुत बना देखकर आरिफ बोला।
तुम दोनों जाओ यहाँ से। उससे मुड़कर आरिफ के आने से पहले कहा तो आरिफ उसके संजीदा चेहरे को देखकर सर हिलाया और वापस मुड़ गया। उसके लिए यही शुक्र की बात थी कि वो मिल गई थी। बाहर भी नहीं आरिफ। कामती कामती मुस्कान अंदर आई थी। कहाँ चली गई ये पागल लड़की? वो माथा मसलती बोली। मिल गई है, साहिर है उसके पास। आरिफ ने कहते अपने रूम का रुख किया क्योंकि सारी रात जागने से उसे अब बहुत नींद आ रही थी। मिल गई? पर थी कहाँ? वो उसे जाते देखकर हैरत से बोली। यार क्या है? आरिफ बेसारियत से मुड़ा। बैक साइड पर है। और हाँ, अगर कॉफ़ी पीनी है तो मैंने किचन में बना कर रखी है। मेरा तो अब मूड नहीं, तुम चाहो तो मेरा सदका समझ कर पी सकती हो। वो कहकर चला गया और मुस्कान जो होरलैन की हरकत पर तैश में थी, आरिफ के सदका कहने पर मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी और पाँव पटक कर किचन में आई। इस लड़की ने तय कर लिया है, हमारी तो जाने निकाल कर ही रहेगी। पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचती रहती है। वो आज की होरलैन की हरकत पर सोचती कप में कॉफ़ी उंडेल कर अपने रूम में जाने लगी। वो दोनों नीचे बने रूम में रहते थे और साहिर ऊपर। साहिर जब परेशान सा बैक साइड पर गार्डन में नजरें घुमाए तो सामने ही बिल्कुल पूल के करीब वो सो रही थी कि जरा सा हिलने की कोशिश करती पूल में जा गिरती और फिर क्या होता। वो सोचकर ही साहिर की शरियाने फटने के करीब थी। उसका एक बाजू पूल के नीले पानी में लटक रहा था और दूसरा पेट पर रखा था। वो इतने ठंडे फर्श पर बगैर किसी स्वेटर या शॉल के सो रही थी। उसे गुस्सा आने लगा। साहिर चलता उससे करीब आया और घुटनों के बल बैठकर पूल से उसके काले बाल निकाले। सर्द हवा लगने से शायद उसे सर्दी लग रही थी जिस वजह से खुद में सिमट गई थी। सारी नजरें उसी कमर से चुराकर चेहरे को देखा जहां मासूमियत का जहान आबाद था। उसे समझ न आया वो क्यों यहाँ सो रही है और कब से। वो मुस्कुराता अपने पाँव को बूट की कैद से आज़ाद करवाने लगा और दूर रखे। फिर कोट उतारकर शर्ट के बटन खोलते टाई के साथ बेल्ट मोबाइल कुछ दूर टेबल पर रख दिए। अब वो था और उसकी गेंद जो मीठी नींद के मजे ले रही थी सबको परेशान करके। उसका मजबूत चौड़ा जिस्म किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा था और 6 फीट से निकलता कद एक पुरस्कार सहरंगेज शख्सियत का मालिक था। वो आहिस्ता से मुस्कुराता पूल में उतरा और तैरता हुरुल ऐन के बिल्कुल पास आकर रुका। वो किनारे पर अपने मजबूत बाजू टिकाकर एक हाथ अपने चेहरे पर फेरते बालों को पीछे कर गया। एन। उसे सरगोशी में पुकारा और कुछ ठंडे पानी की छींटें मारी। हुरुलैन पानी की छींटों पर कसमसाकर दूसरी तरफ करवट बदल गई। अब सही की तरफ उसकी पीठ थी। वो बेबी पिंक कलर के अपने स्किन जैसे सिल्क के नाइट सूट में मलबूस थी और काले बाल फर्श पर फैले हुए थे। साहिर मुस्कुराते वापस पानी में स्विमिंग करने लगा और कुछ देर बाद निकलकर पूल में सीधा खड़ा हुआ तो उसके भीगे जिस्म पर छोटी छोटी पानी की बूंदें चिपकी हुई थीं। वो दोनों हाथों से अपने बालों को पीछे करते हूर की तरफ आया जो अभी भी सो रही थी। साहिर ने अपना हाथ उसकी कमर में डाला और उससे अपनी तरफ खींचा। जब वो पूल के करीब हुई तो साहिर ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। कौन है? हूर ने एकदम घबरा कर आंखें खोली। नींद तो जैसे भाग गई और वो दहशत सता सी बोली। तुम्हारा शोहर। साहिर पानी में किनारे से पीछे होते बोला तो उसकी आंखों में सुकून उतर आया। आप भीगे हुए क्यों हैं साहिर? उसके सीने पर अपना हाथ रखते वहां भीगापन महसूस करते वो नासमझी से बोली। नहा कर आए हैं? वो साहिर की बुलंद बाजुओं में थी तभी समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है। नहीं। साहिर ने मुस्कुराते उससे गुलाबी चेहरे को देखते कहा और उसे थोड़ा नीचे किया कि उसकी पुश और उस आगे पानी घूम गया। वो पल खाकर ऊपर हुई। साहिर, रूम में सैलाब आ गया। साहिर। उसका दिल धक धक करने लगा और वो चीख कर बोली। साहिर ने बामुश्किल अपना कहका दबाया और फिर उसे थोड़ा सा नीचे किया। वो ठंडे ठंडे पानी को सुबह सवेरे अपने जिस्म पर महसूस करती बेतहाशा चीखने लगी। सैलाब, सैलाब, साहिर बचाओ। वो हाथ पैर मारती मुसलसल चिल्लाने लगी। अब की बार साहिर अपना कहकर दबा ना सका और उसे सीधा खड़ा करते अपने मुकाबिल किया। ये सैलाब रात को ही आ चुका होता साहिर की जान। वो मुस्कुराता बोला और उसे देखने लगा जो हैरान शौक सी एक बाजू उसके गिर डाले दूसरे हाथ से पानी को चेक कर रही थी। हम कहाँ हैं साहिर? उसे लगा उसका कोई ख्वाब है पर उसके पाँव नीचे पानी में थे और वो साहिर के सहारे पानी में खड़ी थी जो उसकी कमर से ऊपर आ चुका था। हम स्विमिंग पूल में हैं डार्लिंग। वो उसी कमर को दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा था और हूर ने सुनते ही खौफ से दूसरा हाथ भी उससे गिरद किया और उससे मजबूती से जकड़ लिया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ डूबने के खौफ तो कुछ इतनी ठंड में पानी
में होने की वजह से गुस्से से बोली, और टाइम क्या हुआ है? गुस्सा जब्त करने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था, जो साहिर को इंतहाई प्यारा लग रहा था। मेरा बच्चा, हम पूल में हैं और मेरी घड़ी, शर्ट, मोबाइल सब कुछ बाहर है। अंदर सिर्फ हम दोनों को ही आने की इजाज़त मिली है, तो फिर वक्त कैसे बताऊं? और यहाँ मैं नहीं, तुम लाई हुई मुझे अपने करीब करने के लिए। साहिर कहते हुए अपने भीगे लब हुरुलैन की गर्दन पर रख दिए। वो काम कर रह गई और उसे याद आया कि यहाँ तो वो खुद ही आई थी और बैठे बैठे ही सो गई, तो क्या वो सारी रात इधर ही सोई हुई थी? वो अभी सोच ही रही थी कि साहिर उसके साथ ही एक डुबकी लगाई और की आंखें फट गईं। साहिर! अपने नाक को पानी में जाने से वो खौफजदा होती लंबे लंबे सांस लेने लगी। आई लव यू साहिर की जान। उसे कान पर अपने लब रखकर उससे कहा तो उस हालत में भी होठ सर हिलाने लगी। आई लव यू टू। साहिर जो कहने के लिए झुका था, हूर ने एकदम उसके गले में बाहें डाली और वो जो ऊपर हुआ तो वो भी बुलंद हुई। अपने तहत उसे सलाम का जवाब दिया था, जो हर मुसलमान पर फर्ज था। साहिर ने उसके जवाब पर नसें घुमाई, मतलब वो उसकी मोहब्बत का नहीं सलाम का जवाब दे रही थी। चलें प्लीज़। उसके होंठों की लम्स को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए सिमट गई। ठंडी ठंडी हवा की लहर दोनों के जिस्म से टकराती और को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। उसके भीगे लंबे बाल उसकी गर्दन और पुष्प पर चिपक गए थे। तुम यहाँ क्यों आई हैं? उसी गर्म सांसें और अपने चेहरे पर महसूस करते आवाज़ पर लब दबा गई। मुझे रूम में नींद नहीं आ रही थी। वो उससे ये नहीं कह सकी कि आपको कौन सी मेरी परवाह है जो पूछ रहे हैं, ना ये कह सकी कि आपकी गैर मौजूदगी में वो रूम उसकी सांसें घुटने पर तैयार था। उसे मार देना चाहता था अकेली देखकर। डर लग रहा था। उसका चेहरा दो उंगलियों से ऊपर करते मोहब्बत से पूछा। हूर जो कहना चाहती थी कि आपकी पनाहों में आकर डर तो कहीं दूर भाग गया है। एक सुकून है जो मुझे अपनी माँ बाप की मौजूदगी में मिलता था। एक एहसास है जो उसका दिल धड़काने पर मजबूर करता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी ये सब कहने, या उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा कहने की। तभी बेसाख्ता सरस्वात में हिलाने लगी। फिर तुम्हें रूम से बाहर नहीं आना चाहिए था डार्लिंग। उसे बाजू में उठाकर स्विमिंग पूल से बाहर आया और ज़मीन पर खड़ा किया। हूर ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता अपने भीगे लिबास की वजह से उससे अलग नहीं हो रही थी। साहिर उसके हया से गुलनार चेहरे को देखते मुस्कुराया और उसे साथ लेकर टेबल के करीब पहुंचकर अपना कोट और शर्ट उठाकर शर्ट खुद पहनी और कोट उसे पहना दिया। एक पल को उसकी नज़रों ने बगावत की, पर उसे सख्ती से अपनी नज़रों पर पहरे बिठा दिए और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हें चोट आ सकती थी। सीढ़ियाँ चढ़ते वो बोला, पर वो खामोशी रही। हाँ, ये तो सच था, उसे चोट भी आ सकती थी, पर क्या करती जब दिल उसके बगैर रूम में रहना नहीं चाहता था। रूम में आकर उसे नीचे उतारा तो वो दोनों हाथों से कोट को पकड़ गई, जो काफ़ी लंबा और खुला था कि नीचे घुटनों तक आ रहा था। साहिर ने आगे बढ़कर वार्डरोब से उसका ड्रेस निकाला और उसके हाथ में थमाया। तुम चेंज करो, मैं मोबाइल बूट लेकर आता हूँ। उसकी गाल तपतपाकर कहते वो वापस बाहर जाने लगा। उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते हूर ने गहरा सांस भरकर कोट उतारा और नीचे रखा। अपने बाल समेटकर वो आगे रखती पीछे पहनी हुई शर्ट की जिप को बंद करने लगी, जो काफ़ी मुश्किल थी। कि दफातन पीछे से उंगलियों के लम्स महसूस करती उसकी आंखें फट गईं और मुंह पर हाथ जमाए। साहिर, आप? उससे बोला ना गया और चेहरा दबकर सुर्ख अंगारा हो गया। वो घबरा कर दूर हुई। उसके पाँव में अपने नीचे पड़े कपड़ों से उलझकर गिरने ही वाली थी कि एकदम साहिर ने आगे बढ़कर उसे थामा। वो आँख करती लंबे लंबे सांस लेने लगी, जो सूरत हाल से भूल गया था। श्श। साहिर ने अपनी उंगली उसके कांपते लबों पर रखी। हूर सर हिलाकर खुद अपनी आंखें मीच गई तो साहिर ने उसे अपने पाँव पर खड़ा किया। वो आहिस्ता से दूर हुई और चलती गई कि फिर से ठोकर खाकर गिरने वाली हुई कि एक बार फिर उससे कमर से पकड़कर थामा उसे। वो बदहवास सी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्या हो रहा है। कुछ ना समझ आते उसे साहिर के सीने में मुंह छुपा लिया। नाश्ते में क्या लोगी? उसके भीगे बालों पर हाथ फेरते उसे अपने साथ लगाए खड़े वो उससे ही पूछने लगा। कुछ भी। उसकी शर्ट के बटन पर उंगली रखते वो अकलाई। आप रात को कहाँ थे? वो खुद ही खामोशी से खफा हुई। कुछ काम से गया था शहर से बाहर। उसे अपने साथ लेकर वो बेड पर बैठा। तुम बताओ, क्या किया सारा दिन? मोबाइल टेबल पर रखते मुस्कुरा कर बोला तो वो मुंह बना गई। क्या कर सकती हूँ, बोर होती रहती हूँ।
उसका मुंह फूल गया। साहिर की नज़र उसके नाखूनों पर गई जहाँ ब्लैक नेल पेंट लगाई थी। ये क्यों लगाई है? गुस्से से उसके दोनों हाथों की उंगलियां ऊपर की। ये अच्छे लग रहे हैं ना मेरे हाथ? वो होश होते बगैर उसकी गुस्से भरी आवाज़ पर ध्यान दिए अपनी रो में बोली। साहिर ने लब खींचकर अपने नाखूनों से उसे खुरचने की कोशिश की जो मुश्किल था। ये उतरेगा नहीं कलर। वो पानी लेकर आया और उसकी उंगलियां डुबोकर उसे उतारने लगा जो नामुमकिन था। वो खामोशी से बैठी थी। कैसे उतरेगा? अब वो सर्द आवाज़ से बोला, उसे नफरत थी बनावट से। उसे अपनी ऐन वैसे ही अच्छी लगती थी जैसी थी, ना कि ये रंग शंग लगाकर। मासूम की बजाय सफ़ेद गुलाबी हाथ पर ब्लैक पेंट बाहरी की लड़कियों से मुशावत खा रहे थे। मुझे नहीं मालूम, नूर और मुस्कान को पता होगा, शायद नेल पॉलिश रिमूवर से। एक नील दांतों के बीच रखते उसने बताया तो उसकी हरकत पर साइड ने घूरा। क्या कर रही हो? उसका हाथ एकदम पकड़ा और अपने हाथों में ले लिया। मुंह में मत डालना, मैं रिमूवर लेकर आता हूँ। वो कहता उठा और जल्दी कपड़े चेंज करते बाहर निकला। सीढ़ियाँ उतरता वो चलकर मुस्कान के रूम के सामने आते नॉक करने लगा। लड़की बाहर निकलो। मुस्कान जो बेड पर बैठी लैपटॉप चला रही थी, जो उसे आरिफ ने चलाना सिखाया था, नॉक होने पर उसे साइड रखते उठी। रिमूवर दो। गुस्से से घूरते साइड ने कहा। कैसा रिमूवर? मुस्कान हैरत से अब रूज खाए। एन के नाखूनों पर लगे पेंट का रिमूवर। वो कहता अंदर घुस आया और मुस्कान समझती अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर रखे मुख्तलिफ मेकअप की अशिया को देखते वो उनमें रिमूवर ढूंढने लगा कि उसकी नज़र ब्लैक नेल पॉलिश पर गई। गुस्से से दांत पीस कर उससे एक नज़र देखते मुस्कान की जाने मुड़ा जो उसे ही देख रही थी। कहाँ है वो? वो गुस्से से घुराया। दे रही हूँ, मुंह बनाकर कहती वो दराज से निकाल कर उसके सामने करने लगी तो झपट कर गुस्से से साई ने उसके हाथ से लिया और दूसरा हाथ फेर कर टेबल से सब कुछ नीचे गिरा दिया। खबरदार, आइंदा ऐसी कोई चीज उसे लगाई। उंगली से वॉर्न करता वो थप थप करता हाथ से निकला। पीछे मुस्कान जो सत्ते में खड़ी थी उठियां भीज गई। मेंटल इंसान, एक्सरे करते दिखता है बीवी को। वो पीछे से नीची आवाज में चीखी, अपने टूटे फूटे मेकअप के सामान को उठाने लगी। साइर अच्छे नहीं लग रहे। उंगलियों से नेल पॉलिश उतारते हुए वो साइड से बोली। तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो, ये गंद मत लगाया करो। नेल साफ करने के बाद वो नेल कटर से नेल्स काटने लगा। पूर का चेहरा गुलाबी पड़ गया। ऐसे ही उसे जैसे यकीन न आया तभी सरगोशी में बोली। क्यों, शक है कोई? उंगलियां पानी में डुबोकर साफ करते उससे अबरूज खाया। उन्हें बेसाख्ता नफी में सा हिलाया तो उसके लबों पर तबस्सुम फैला। गुड, होना भी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा। वो उठा और रिमूवर बाकी टेबल में डाला, फिर उसका चेंज किया ड्रेस उठाकर बाकी के ड्रेस के साथ रखे, साथ अपना भी। नाश्ता करने के बाद वो वापस रूम में आया और उसे अपने साथ लेकर बेड पर लेट गया। और उसकी बाजू में पड़ी थी और साइर आंखें मूंदे सोने लगा था। वो मुस्कुराती अपनी उंगली उसके नाक के करीब रखती उसकी सांसों को उंगली पर महसूस करने लगी कि मूंछों की चुभन पर उससे उन्हें छुआ और फिर बेसाख्ता ही उंगली साइर के लबों पर रखी। उसके लम्स पर साइर ने आंखें खोली और उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसके डिम्पल मजीद नुमाया हो रहे थे जब वो उसकी मूंछों को छू रही थी। साइर ने आहिस्ता से मुंह खोला तो हुई की उंगली उसके मुंह में चली गई। वो चौंकी, पर तब तक साइर उस पर अपने दांतों का दबाव दे चुका था। आ! उसके मुंह से सिसकी निकली। सोने दो फिर। गाल पर रब रखते वो पीछे हटा तो हूर अपनी आंखें मसलने लगी। बहुत बुरे हैं आप, वो मुंह बनाकर कहती उठने लगी कि साइर ने गिरफ्त मजबूत कर दी और वो बेबस होकर उसी गिरफ्त में रह गई। अपना मोबाइल दे, मुझे सॉन्ग सुनने हैं। उसके मांगने पर साइर ने साइड टेबल पर रखी अपनी मोबाइल उठाई और साथ हैंड फ्री भी और मोबाइल से कनेक्ट करते उसे कान में लगाए और खुद वापस लेट गया। और मुस्कुराती उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। एक हाथ में मोबाइल था, दूसरा साइर के बालों में। वो उसके बालों से खेलती गाने सुनने लगी तो साइर मुस्कुराकर अपनी प्यारी और छोटी सी दुनिया को देखता आंखें मूंद दिया। अलवी हाउस में इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कमाल साहब, आसिया बेगम और नूरुलैन दाद मौजूद थे। साथ नरगिस बीवी थी, जो थीं तो एक मुलाजिम पर जमाल साहब और मिशाल बीबी के बाद उनकी माँ के दर्जे पर आ गई थीं और उसका मुकाम भी वही था। नूरुलैन निवाला मुंह में डालती जूस का ग्लास उठाने लगी कि उसी पल दाद ने भी हाथ बढ़ाया। उसी उंगली पर अपनी उंगलियां रखते वो उसकी आंखों में देखता हाथ पीछे कर गया। दूसरी तरफ नूर ने भी एकदम हाथ पीछे किया जैसे करंट लगा हो। ये दाद को क्या हुआ है, बिल्कुल बदला हुआ है। उसे गुस्सा पीते सोचा और पी का दिया हुआ ग्लास मुंह से लगा लिया।
नाश्ते के बाद सीधे ऑफिस पहुंचो। खबरदार किसी दोस्त के पास गए हो। नैपकिन से हाथ साफ करते कमाल साहब दांत से बोले और वो फर्माबरदारी की मिसाल कायम करता सर हिलाने लगा। कमाल साहब का मूड सुबह से ही खराब था जब उससे बुरहान का सॉरी वाला मैसेज पड़ा था। अब से कई बार वो आसिया बेगम को भी छिड़क चुके थे। वो बहाने बहाने से सब पर गुस्सा निकाल रहे थे। ताया अब्बू, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। नूरुल ऐन ने कमाल साहब को देखा जिन्हें माइनर हार्ट अटैक आ चुका था, जिसमें मरीज कम से कम 5 या 6 दिन बेड पर होते रहे थे और कमाल साहब तीसरे दिन उनके बीच सही सलामत बैठे थे, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब यहीं रहोगी। वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोले तो नूर आंखें फैलाए देखने लगी। नूर बेटा, ये अब तुम्हारा घर है, कुछ दिनों में तुम्हें यहीं आना है, तो फिर यहाँ से जाना क्यों? यही कहना चाहते हैं तुम्हारे ताया अब्बू। आसिया बेगम उसे हैरत में देखकर जल्दी से बात संभाल गई और उठकर दाद को रेडी होने का कहते कमाल साहब के पीछे गई। नूर टुपटुपाई आंखों से सर झुका गई। कमाल भाई सही कह रहे हैं नूर बेटा। बी ने उसे हौसला देने के लिए कंधे पर हाथ रखा और उठकर वहां से जाने लगी। अब सिर्फ वहां दाद और वो ही थे। क्या घूर रहे हो? वो गुस्से से ब्रेड दाद के मुंह पर फेंकती चिल्लाकर कहती वहां से भागी। दाद ने ब्रेड टेबल पर रखते उसका जूस का ग्लास उठाया और अपने लब्बों से लगा लिया मुस्कुराते। रो क्यों रही हो? अम्मी अब्बू ने गलत तो नहीं कहा? नॉक करते वो रूम में दाखिल होता बोला। नूर ने आवाज पर अपना चेहरा साफ करते गुस्से से देखा। मेरा कोई मूड नहीं तुम्हारी बकवास सुनने का, प्लीज दफा हो यहाँ से। नागवारी से कहती वो मुंह मोड़ गई। ओह, सो सैड। कुछ दिन की बात है, फिर तो तुम्हें मेरी ही बकवास सुननी पड़ेगी मेरी बोनी। वो उसके सामने खड़ा होता मुस्कुराहट छुपाकर चिढ़ाने वाले अंदाज से बोला। हाँ, अब जिताओ मुझ पे, क्या अकेली लड़की पर कुत्ता भी हावी है? दाद जो मुस्कुरा रहा था कुत्ते लफ्ज पर घूरा उसे। लड़की? कुत्ता किसे कह रही हो? मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। उससे गर्दन अकड़ा कर कहा। अक्लमंद इंसान के लिए इशारा ही काफी है, बुज़दिल कहीं के। वो बड़बड़ाई। अगर मैंने बहादुरी और अक्लमंदी दिखाई तो तुम खुद को देखते शर्माओगी। वो मायने हेज सा बोला। नूर ने गुस्से से दांत पीसे। अब इस बकवास करने के अलावा तुम्हारे पास वजह ही क्या है? वो कहती उसके सामने खड़ी हुई पर अपना कद देखकर खुद ही शर्मिंदा हो गई। दांत ने दिलचस्पी से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। ये कहते हुए झुककर उसके गाल पर अपने लब रख दिए और वो मसम्मत भी न कर सकी कि पलक झपकते वो दूर हुआ फासले पर। नूर को वो हवा का झोंका ही लगा। उसे अपना वहम लगा शायद वो करीब ही ना आया हो या कोई वहम हो, पर नहीं, उसका नरम गरम लम्स अपने गाल पर महसूस करते उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दुआ करना, पहला दिन है ऑफिस में, तुम्हारा नया नवेला शोहर कामयाबी के झंडे गाड़ कर लौटे। बोलो आमीन। आंख दबाकर कहते वो जैसे आया था वैसे ही चला गया और पीछे कुछ ना सोचते नूर ने चीखते कुशन फेंका। कमीने जलील इंसान, वापस आओ फिर बताती हूँ। वो अपनी जूती भी फेंकने लगी जो डोर से टकरा कर वापस आई। दांत कहका लगाकर वहां से निकला। अच्छा, ये पकड़ो फ्रेश अप और फ्रेश करो दिमाग को मेरे लिए। वापस मुड़ते उससे बबल गम उसकी जाने फेंका और वहां से भाग आया अपने रूम में। नूर जब तक पहुंची वो डोर बंद कर चुका था, तभी वो गालियों से उसे नवाजी पाँव पटक कर अपने रूम में बंद हो गई।